नमो नमः बच्चों। कल हमने स्वर संधि और यण संधि किया था, क्योंकि आपका जो CUET का एग्ज़ाम है, जिन बच्चों ने संस्कृत ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनका संस्कृत का भी एक पेपर होगा। उसके सिलेबस में स्वर संधि के 5-6 भेद हैं। उनमें से पहले 2 हैं दीर्घ संधि और यण संधि। कल हमने दीर्घ संधि और यण संधि यह 2 भेद किए थे। इसमें क्या था कि अ जमा आ मिलकर आ बनता है दीर्घ संधि में। अ जमा आ, ह्रस्व और दीर्घ अ, यह दोनों मिलकर आ बनता है। तो इसके हमने कल एग्जाम्पल किए थे। ऐसे ही ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर ई बनता है। इसके भी कल हमने कई एग्जाम्पल किए। फिर ऊ जमा ऊ मिलकर भी ऊ बनता है। ऐसे री जमा री मिलकर भी री बनता है। मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों समान स्वर मिलकर अपना ही दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो इसके बाद हमने किया था यण संधि। यण संधि में मेन क्या है, प्रथम पद के अंत में ई, ऊ या री, इनमें से कोई भी स्वर हो और इनके सामने असमान स्वर आ जाए। भाई ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, ई के सामने ई होगा तो दीर्घ हो जाएगा। यहाँ क्या है कि ई के सामने असमान स्वर होगा तो ई के स्थान पर यह आदेश होगा। ठीक है। ऐसे ही ऊ के बाद असमान स्वर होगा तो वह आदेश होगा। री के बाद असमान स्वर आने पर र आदेश। ये एग्जाम्पल हमने कल किए थे। तो आज हम करेंगे गुण, वृद्धि, अयादि और पूर्व रूप संधि। तो आइए अब हम गुण संधि करते हैं। गुण संधि इसमें क्या है, अ और आ के बाद यदि ई आ जाए तो क्या बन जाता है ए। आ के बाद ऊ आ जाए तो बन जाता है ओ। क्या बन जाता है ओ। और अ के बाद री आ जाए तो बन जाता है अर। ठीक है। आ के बाद ई आए तो बनता है ए। आ के बाद ऊ आए तो बनता है ओ। और आ के बाद री आए तो बनता है अर। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ जमा ई, अ जमा ई का देखिए, गज जमा इंद्र, गज जमा इंद्र है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ज में ए मिला हुआ है और ये आपका ई। अ और ई मिलकर क्या बनेगा, नियम कहता है अ जमा ई बनता है ए। क्या बनता है ए। तो क्या बना यहाँ गजेंद्र है। क्या बना गजेंद्र है। क्या बना गजेंद्र। ऐसे ही सत जमा इंद्र सतेंद्र है। नर जमा इंद्र नरेंद्र है। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अ जमा ऊ मिलकर बनता ओ। ठीक है। अब वन जमा उत्सव है, वन जमा उत्सव है। अब यहाँ देखो, न में ए मिला हुआ है और ये आपका ऊ। नियम हमें कहता है अ जमा ऊ मिलकर बनता ओ। तो क्या बन गया, वनोत्सव है। वन जमा उत्सव है, 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 वनोत्सव है। ठीक है। अब ऐसे ही अब अ और री। अब एग्जाम्पल देखिए, ब्रह्म ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि। अब ये अ है और ये री है। अ और री मिलकर बनेगा अर, तो बना ब्रह्मर्षि ही। क्या बन गया, ब्रह्मर्षि। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि ही। इसी तरह से प्रैक्टिस करके देखिए। अगर ऑप्शन के रूप में पेपर में आता है, जब आपको नियम याद होगा कि यह अ जमा ई मिलकर ए बनता है, तो आप एग्जाम्पल बड़े आसानी से चुन सकोगे।
अगर ऑप्शन के रूप में आता है। यदि ऑप्शन के रूप में नहीं आता, गजेंद्र है लिखा हुआ, आपको खुद लिखना है तो आपको पता होगा कि ये गज जमा इंद्र है, तो आप ऐसे लिख देंगे। ऑप्शंस में है तो ऑप्शन में से आप ढूंढ कर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या है, गुण में तो क्या था, ए जमा ई मिलकर ए बनता है, ए जमा उ मिलकर ओ बना, और ए जमा री मिलकर अर बना। अब यहाँ वृद्धि में क्या है, ए जमा आ, ए आ के बाद ए आ जाए या आई आ जाए, ए आ जाए या आई आ जाए तो क्या बनेगा, आई। जैसे परम जमा ऐश्वर्यम, क्या बन गया, परमैश्वर्यम, ठीक है। ऐसे ही ए जमा ओ बनता है औ, ए जमा री बनता है आर, ए जमा री क्या बनता है, आर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, परम जमा ऐश्वर्यम, यहाँ ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ठीक है, परम जमा ऐश्वर्य। अब यहाँ देखिए ए है और ये आई है, ए जमा ए या ए जमा आई क्या बनेगा, आई। आई की दो मात्राएं लगती हैं, परमैश्वर्यम, परमैश्वर्यम क्या बन गया, परमैश्वर्यम। अब ऐसे ही महाजमा, महाजमा औषधि, महाजमा औषधि या औषधि, ठीक है, ये बनेगा महौषधि, महौषधि। ए जमा ओ या ए जमा औ मिलकर क्या बनता, औ, महौ, महौषधि, ठीक है। अब राजा जमा ऋषि, ये ऑप्शन है। अगर गुण संधि होगा तो बनेगा राजर्षि, अगर वृद्धि संधि है तो ये बनेगा राजार्षि, क्या बनेगा, राजार्षि। गुण में है तो राजर्षि बनेगा, यहाँ वृद्धि का था आर बनता है तो राजार्षि ही। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों संधि क्लियर हो गई होंगी बेटे, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अगला है अयादि संधि। अयादि संधि का नियम देखिए। अयादि, अयादि का क्या है, ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए। यहाँ क्या है, पहले पद के अंत में ए हो और उसके सामने द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय आदेश होता है। क्या आदेश, अय। एग्जाम्पल देखो, ने जमा अन, ने जमा अन है। अब नियम हमें कहता है कि पहले पद के अंत में ए और द्वितीय के प्रारंभ में कोई भी स्वर आ जाए, ए के स्थान पर अय आदेश होगा तो क्या बन गया, नय। अब य में ए मिल गया और था न है, क्या बन गया, नयन है। ने जमा अन है, क्या बना, नयन है। ने जमा अन है, क्या बना, नयन है। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते। आई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आई के स्थान पर आय आदेश। अब आई का एग्जाम्पल देखिए, गई जमा अकह, गई जमा अकह। आई के स्थान पर आय आदेश होगा तो बन गया गा य और अकह जोड़ दिया तो बन गया गायक है। क्या बन गया, गायक है। अगला नियम है कि ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, पहले पद के अंत में ओ हो और द्वितीय के प्रारंभ में कोई भी स्वर आ जाए तो ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। ओ के स्थान पर अव आदेश। अब ओ का एग्जाम्पल देखते हैं भाई। पो जमा अन है, ओ के स्थान पर क्या बना, अव। नियम क्या कहता, अव, तो बन गया पव अन है जुड़ गया पवन है। क्या बना, पवन है। अगला है नियम, आउ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आउ के स्थान पर क्या आदेश होगा, आव। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पऊ जमा अकह,
पऊ जमा अक है, औ के स्थान पर आदेश हो गया आव, क्या बन गया पाव। इसमें अकह जोड़ दिया क्योंकि ये देखो व ये हलंत हैं और इनके आगे जो स्वर आ रहा है ना वो व्यंजन में मिलने के बाद यहाँ हलंत साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए मिल गया, इसमें अक का ए मिल गया वह में, तो बन गया पावक है। क्या बन गया? पावक है। अब चलिए पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या है, पहले पद के अंत में ये जो ए या ओ है ना, ये द्विवचनांत होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों? द्विवचनांत, द्वितीय विभक्ति का रूप होता है ये। जैसे कवे, जैसे के क्या है? कह, कऊ, के, वो तो पुल्लिंग में बहुवचन, लेकिन स्त्रीलिंग में देखो का, के, काहा, का, के, काहा। के आपका द्विवचनांत है, के जमा अत्र, के जमा अत्र। नियम क्या कहता है कि पहले पद के अंत में ए और दूसरे के प्रारंभ में अ हो तो ए के स्थान पर ए ही रहेगा, लेकिन जो अ है ना उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। इस अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा और रूप बना केत्र। क्या बन गया? केत्र। ठीक है। ऐसे ही ओ का द्विवचनांत भो, भो जमा अत्र। यहाँ भी ओ क्या है? द्विवचनांत, और ओ के स्थान पर ओ ही रहेगा, लेकिन ए के स्थान पर क्या आ जाएगा? अवग्रह का निशान, तो बन गया भो अत्र, भोत्र। क्या बन गया? भोत्र। ये है आपकी पूर्व रूप संधि। जैसे केपी, अब केपी ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा, केपी। तो यहाँ क्या है? ये द्विवचनांत है, यहाँ क्या था? ए था, इसलिए इसका विग्रह क्या बना? के जमा अपि, के जमा अपि। ऐसे संसारेस्मिन, संसारेस्मिन, संसारे जमा अस्मिन, संसारे जमा अस्मिन। ये 12th के बच्चों के लिए भी है, और जो 12th के बच्चे अभी CUET एग्ज़ाम दे रहे हैं बेटे, उनके लिए ये स्वर संधि का पाठ आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि डेली जो भी आपके लिए वीडियो डाली जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों।